ईयर 2000 इंडिया की एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर एक लड़के का जन्म होता है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल में जाता है। स्कूल में हर क्लास के अंदर वो ट्राई करता है अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने की, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने की, ब्लैक बोर्ड पे अपने टॉप 3 स्टूडेंट्स में अपना नाम देखने की। हमेशा हर साल वो ट्राई करता है, रिगरसली ट्राई करता है। उसके बाद वो एक कॉलेज के अंदर जाता है जिसमें वो सेम चीज़ ट्राई करता है कि वो कैसे अपना नाम अच्छे नंबर्स के अंदर, मेरिटर्स के अंदर लेकर के आ पाए। उसके बाद उसको एक चीज़ समझ में आती है कि अगर ज़िंदगी में उसको सक्सेसफुल होना है तो उसको एक जॉब लेनी पड़ेगी, और जॉब के बाद वो अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाएगा। और वो ऐसा करता भी है। क्या हुआ? अपने जैसी स्टोरी लग रही है, रिलेट कर पा रही हूँ, बट ये तुम्हारी स्टोरी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। हाँ, आई एम दैट सेम गाय जो 2000 के अंदर बॉर्न हुआ एंड पूरी उसकी लाइफ ऐसी रही। तुम्हारी भी ज़िंदगी ऐसी है, आई नो, बिकॉज वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। यार, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर हमको यही चीज़ सिखाई जाती है कि कैसे पढ़ाई करो, एजुकेशन कंप्लीट करो एंड उसके बाद एक जॉब लो। मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ जॉब को। शायद मैं जॉब ना करता तो मैं इस तरीके का पर्सन ना होता जैसा मैं आज हूँ, बट स्टिल क्यों मैं जॉब को हेट कर रहा हूँ, या कोई भी और जो है जो जॉब कर रहे हैं, 98 से 99% लोग अपनी जॉब को हेट क्यों करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अपनी जॉब से खुश हों चाहे ना हो। मैं अपनी जॉब से और जॉब का जो वर्क है उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट मैं अपनी जॉब से खुश नहीं हूँ। ऐसा क्यों? बहुत लोग बोलते हैं कि अपने काम में इंटरेस्ट होगा, तुम बिजनेस करो, जॉब करो, तुम्हारा तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा, तुम्हारा मन करेगा। नहीं यार, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा हो रहा है। मेरा अपनी डोमेन के अंदर इंटरेस्ट है, बट मेरा जॉब करने में ज़ीरो इंटरेस्ट है। दैट्स अ फैक्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, कोई भी ऐसा पर्सन है जो अपनी जॉब को हेट कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसने अपनी एक एक्सपेक्टेशन रख रखी थी कि वो इस एक्सपेक्टेशन में जाएगा, एंड वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही है। और वो एक्सपेक्टेशन बनती कहाँ से है? हमारे आसपास से। क्योंकि हमारे को ये चीज़ बताई जाती है कि अगर तुम ये चीज़ अचीव कर लोगे जो कि जॉब है, तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। बट दैट्स अ लाई। क्योंकि लाइफ को अच्छा करने के लिए जॉब की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही बिजनेस की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो समझते हैं। लाइफ को अच्छा करने के लिए तुमको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, तुम्हारी हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अब वेल्थ पे बात करते हैं क्योंकि हेल्थ एंड हैप्पीनेस का बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। इस वीडियो में जॉब की बात कर रहे हैं और वेल्थ की बात कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम बिजनेस करोगे तुम्हारी वेल्थ बन जाएगी? क्या तुम जॉब करोगे तुम्हारी वेल्थ बन जाएगी? देखो, दोनों केसेस के अंदर तुम अपने आप को फाइनेंशियली फ्री या टाइम से फ्री तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ है जो तुमको रेगुलर इनकम ला के दे रहा है। जब तक ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम उसके अंदर एक्टिवली अपना टाइम डाल रहे हो। अगर तुम उसके अंदर एक्टिवली अपना टाइम डाल रहे हो तो वो तुम्हारी एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम नहीं है। तो तुमको जब तक कोई ऐसा सिस्टम बिल्ड नहीं हो जाता जो तुमको पैसिवली मनी जनरेट करके देता रहेगा, तब तक तुम अपने आप को फाइनेंशियली फ्री नहीं बोल सकते। तब तक तुम ये नहीं बोल सकते कि यार मुझे शायद ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, आगे फॉरेन कंट्रीज़ घूमने जाना है, बहुत चीज़ें करने जानी है। भाई, सबसे पहले ना अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली और टाइम से फ्री हो जाओ। जब तुम्हारे पास ये दोनों चीज़ें होंगी ना, तो तुम्हारे पास एंडलेस टाइम होगा कहीं पे भी जाने के लिए, कहीं पे भी घूमने के लिए, कुछ भी करने के लिए। अब को जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, उनको ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो अपने टाइम को अपनी मनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एंड शायद वो कभी भी अपने आप को फाइनेंशियली या टाइम से फ्री नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियली इसलिए फ्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पैसा नहीं कमा रहे। फाइनेंशियली इसलिए फ्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास शायद टाइम ही नहीं है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने का। हाँ, क्योंकि एक इनकम सोर्स के ऊपर रह करके तुम कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हो, और जॉब कर रहे हो तो तुम्हारे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाने के चांसेस बहुत कम है। कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो जैसे यूट्यूब एंड ऑल, बट दैट इज समथिंग विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग, जिसमें तुम्हें टाइम डालना पड़ेगा, और बहुत लोग टाइम डालने के लिए तैयार नहीं है। तो यार, सिंपल सा फैक्ट है, अगर तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर कभी भी अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करना है तो तुमको ना ये 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें लाइफ के अंदर एटलीस्ट फाइनेंशियली फ्री होना है तो सबसे पहली चीज़, अपनी लाइफ के अंदर एक पाइपलाइन फॉर्म करो, एक सिस्टम फॉर्म करो जो तुमको रेगुलर इनकम ला करके देता रहे, पैसिव इनकम ला के देता रहे। और इसकी वजह से ये नहीं होगा कि तुम्हारी एक्टिव इनकम छूट जाएगी। भाई,
एक्टिव इनकम से ही पैसिव इनकम के रूट्स बनते हैं, ये याद रखना। तो एक्टिव इनकम पकड़ो, अपनी पैसिव इनकम बनाओ साथ के साथ साथ। जब तुम्हारे पास एक पैसिव इनकम होगी, तुम्हारे दिमाग में स्ट्रेस नहीं होगा कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, या मैं अगर ये काम नहीं करूँगा तो शायद मेरी फैमिली नहीं चल पाएगी, मेरा घर नहीं चल पाएगा, मेरा सर्वाइवल भी इंश्योर नहीं हो पाएगा। सेकेंड चीज़, देखो फाइनेंशियली फ्री होने के बाद ना तुमको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। तो हमेशा अपने लाइफ के अंदर ना एक पर्पस रखना। इनफैक्ट अगर तुम फाइनेंशियली फ्री नहीं भी हो, पर्पस इज समथिंग जो तुमको हमेशा अपनी लाइफ के अंदर रखना चाहिए। हमेशा कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको देख करके तुम बोलो कि ये पर्टिकुलर चीज अचीव करनी है। दैट कैन बी एनीथिंग। वो हो ही नहीं सकता कि वो सिर्फ फाइनेंशियल हो। जो लोग सिर्फ फाइनेंशियल के पीछे भाग रहे हैं ना, वो पूरी जिंदगी भागते रहेंगे, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते रहेंगे, पर वो भागते ही रहेंगे। पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं लाइफ के अंदर। अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना, अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना हो सकता है। पर्पस है वर्ल्ड घूमना, हो सकता है ना, मतलब व्हाई नॉट। और भी बहुत सारी चीज़ हो सकता है किसी की हेल्प करना, किसी स्टूडेंट की हेल्प करना, किसी गरीब की हेल्प करना। पर्पस कैन बी ऑफ एनीथिंग, कुछ भी, कोई एक ऐसी चीज़ जो तुमको डेली उठे और उठ करके तुम्हें इस चीज़ का एहसास दिलाए कि मेरी जिंदगी का एक मीनिंग है। वरना जिंदगी मीनिंगलेस लगनी ही लगनी है, कोई उसको रोक नहीं सकता। एंड एक टाइम के बाद ना अपनी जिंदगी से थक जाओगे। एंड इसीलिए कॉन्स्टेंटली इंडिया या फिर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो मेंटल हेल्थ है ना, वो डिग्रेड होती जा रही है। बहुत लोग स्ट्रेस्ड है भाई, बहुत लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है जिसको उनको अचीव करना है। थर्ड थिंग मैं क्या बताना चाहूंगा तुमको, देखो किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान की जिंदगी में ना एक चीज को करने की भी लिमिट होती है और ना करने की भी। तो कोई एक चीज ना लिमिट से ज्यादा करनी चाहिए, ना लिमिट से कम। तो हमेशा अपनी लाइफ में ना ब्रेकर्स लगा लेना, एक्सट्रीम पे भी और सबसे लेस पर भी। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम कभी कोई एक पर्टिकुलर चीज करना स्टार्ट करने लगे हो और तुम्हें लग रहा है कि यार अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, मैं इस चीज को कर रहा हूं, करता जा रहा हूं, और जो मैंने सोचा था शायद मैं उस चीज को अचीव कर चुका हूं अब तक, बट स्टिल मुझसे रुका नहीं जा रहा, तो रुक जाओ, अभी रुक जाओ। क्योंकि इससे आगे जाने में तुमको खुशी नहीं मिलेगी, इससे आगे जाने में तुमको बेटर फील नहीं होगा। जो तुमने अचीव करना था इस चीज के अंदर वो तुमने कर लिया है। नाउ फाइंड नेक्स्ट पर्पस, नेक्स्ट गोल। इसके अंदर आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा। और अगर तुम बिल्कुल लेस एक्सट्रीम पे हो तो भाई उठो, उठो और उठ करके काम करो। क्योंकि अगर तुम काम नहीं करोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम आज तक मैंने डिस्कस करी है, मीनिंगलेस लाइफ लगती है, दूसरों को देख करके जलन होती है, दूसरों को देख करके नीचा फील करते हो, तुम्हें अपनी लाइफ बहुत बोरिंग लगती है, भाई एडवेंचर ही नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो इसको पकड़ो। एंड लास्ट थिंग, अपनी लाइफ के अंदर पेशेंस ले आओ। देखो मैंने बहुत ज़्यादा एब्रप्टली और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद ये चीज़ सीखी है कि भाई द वन थिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम लाइफ अप अंटिल नाउ इस, तुमको अपनी लाइफ के अंदर पेशेंस रखनी पड़ेगी। हर एक चीज़ के अंदर, कोई एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो, पेशेंस रखनी पड़ेगी अगर एक बार नहीं हुआ तो, ठीक है। तुमको हर एक चीज़ के अंदर, लाइफ के अंदर पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर तुम एक अच्छे टाइम से गुजर रहे हो तो भी पेशेंस रखनी पड़ेगी, और अगर एक बुरे टाइम से गुजर रहे हो तो तुमको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की नीड है। क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी लाइफ भी इम्प्रूव होगी, बट उसके लिए तुमको अपनी लाइफ को जीना होगा डेली पेशेंस के साथ, खुशी अपने चेहरे पर बनाए रख के, नॉट फेक स्माइल, जेन्युइन स्माइल एंड पेशेंस के साथ। अपने अंदर से तुमको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये हो जाएगा, ये होगा ही होगा, आज नहीं होगा पर कभी ना कभी तो होगा। तो अपनी ज़िंदगी में पेशेंस लेकर के आओ। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी भाग रहे हैं लोग, जल्दी सीखना है, जल्दी करना है, जल्दी पाना है। इस एज तक मुझे ये चीज़ चाहिए, इस पर्टिकुलर एज तक मुझे ये करना है, इस एज तक वैसा करना है, वैसा करना है। कोई ज़रूरत नहीं है भाई। जिनको देख रहे हो इस एज के अंदर पैसे कमा लिए हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कमा लिया है। हमको इतनी जल्दी नहीं है, और ज़िंदगी के अंदर जल्दी लेकर के आओगे तो गड़बड़ कर जाओगे। तो जल्दी मत करना कभी ज़िंदगी के अंदर। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अंटिल नाउ। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
Until then, bye bye.